हेलो दोस्तों, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी सही चल रही होगी। तो दोस्तों, झारखंड जीके के क्विक रिवीजन के सीरीज़ में आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हमारा पार्ट 5 होगा, जिसमें हम लोग कवर करेंगे अफवाह प्रणाली एवं नदियाँ। अफवाह प्रणाली एवं नदियाँ कवर करेंगे। इससे पहले हमारे 4 पार्ट हो चुके हैं। अगर आप देखें नहीं तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। ये जो सीरीज़ हो रही है जेपीएससी एग्ज़ाम्स को लेकर और जीएससी सीजीएल को पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चल जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखें नहीं तो यहाँ से आप देख सकते हैं, फटाफट रिवीजन क्विक रिवीजन यहाँ से कर सकते हैं। ओके, और स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसकी अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पर विजिट करना पड़ेगा। तो आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे अभी क्लासेस, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है अफवाह प्रणाली एवं नदियाँ में से। ओके, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड की सबसे प्रमुख नदी है ना। झारखंड की प्रमुख नदी आपसे पूछा है। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना। दामोदर, स्वर्णरेखा, फल्गु और बराकर। तो झारखंड के सबसे प्रमुख नदी की बात करें तो सबसे प्रमुख नदी है आपका दामोदर। ओके, कौन सा है? दामोदर। ओके, आगे बात करते हैं। झारखंड में दामोदर नदी का विस्तार है। ठीक है, झारखंड में दामोदर नदी का जो विस्तार है वो कहाँ है? ठीक है, तो इसकी विस्तार की बात करें, इसकी विस्तार आपको मिलेगी हजारीबाग और रांची स्थित धसान घाटी में। ठीक है, रांची है ना और हजारीबाग के जो धसान घाटी है इसमें आपको मिलेगी। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन दामोदर नदी के संबंध में ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, कौन सा बोला कि दामोदर नदी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, यहाँ बोला है कि कौन सा सत्य है, अब बताना सत्य पूछ रहा है आपसे। ओके, तो यहाँ पे बोला है कि इस नदी का उद्गम स्थल जो है पलामू जिले में है। ठीक है, दामोदर नदी की बात की है। ठीक है, तो दामोदर नदी के जो उद्गम स्थल की बात करें वो कहाँ पे है? इसकी जो कहाँ पे है तो पलामू में, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है कि इस नदी की कुल लंबाई 541 किलोमीटर है। बिल्कुल सही है, 541 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट है कि इस नदी का अपवाह क्षेत्र 25,820 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। ये भी सही है, तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। ओके, तो दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल जो है कहाँ? पलामू में है। इसकी लंबाई 541 किलोमीटर है और इसका जो अपवाह क्षेत्र है 25,820 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, सहायक नदी नहीं है बोल रहा है। ठीक है, ध्यान देंगे, नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे पहले कि दामोदर नदी की सहायक नदी कौन कौन है। ठीक है, दामोदर नदी की सहायक नदी में कौन कौन है देखते हैं। तो बराकर है। ठीक है, बराकर होगा। ओके, बराकर भी है और गोबाई है और कोनार है। ये 3 नदियाँ जो है सहायक नदी हैं, जबकि फल्गु है ये सहायक नदी नहीं है। ठीक है, सहायक नदी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फल्गु हो जाएगा। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नगर दामोदर नदी के किनारे स्थित है? कौन सा नगर दामोदर नदी के किनारे स्थित है? ओके, तो कौन कौन है? हजारीबाग, धनबाद, साहेबगंज और जमशेदपुर। तो इसमें जो दामोदर नदी के जो किनारे स्थित है आपको कौन सा है? तो धनबाद है। ठीक है, धनबाद ये दामोदर नदी के किनारे स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार तथा बंगाल का सो कहा जाता है? ठीक है, बिहार तथा बंगाल का सो कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ठीक है, तो बंगाल का सो किसे कहते हैं? तो दामोदर को कहते हैं। ठीक है, दामोदर को कहते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा, दामोदर। ओके, अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि दामोदर नदी का बहाव निम्नलिखित में से किस दिशा में है?
ठीक है, इसका बहाव की बात किया है। ठीक है, तो दामोदर नदी के जो बहाव है किस दिशा में है, इसकी है पश्चिम से कहाँ है, पूर्व की ओर। ठीक है, पश्चिम से पूर्व। ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी बहाव है, दामोदर नदी का बहाव है पश्चिम से पूर्व की ओर। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा दामोदर नदी पर बना बांध है, इसे बोला है कि दामोदर नदी पे बना हुआ बांध कौन है। ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए दामोदर नदी पे बांध बने हुए हैं, आपको बता देते हैं। ठीक है, पंचेत बना हुआ है। ठीक है, पंचेत भी है, सही है, पंचेत है, कोनार है, तिलैया है, अच्चर है, मैथान है और बरमो है। ठीक है, तो ये सारे सभी हैं। ठीक है, ये सारे जो है बांध दामोदर नदी पे बने हुए हैं, पंचेत, कोनार, तिलैया, अच्चर, मैथान और बरमो। ठीक है, ये सारे उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कुल्टी के पास हुगली में मिल जाती है। ठीक है, हुगली में मिल जाती है, आपको बताने हैं। ओके, तो देखिए इसमें मिलने वाली नदी जो है कौन है, दामोदर है ना। दामोदर नदी जो है वो कुल्टी के पास, ठीक है, हुगली नदी में मिल जाती है। हुगली नदी में मिल जाती है कहाँ पे, कुल्टी में। ठीक है, कौन मिलती है, दामोदर नदी। ओके, राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रांची के पिस्का नगरी के रानी चुम्बा से निकलती है। ठीक है, कौन सी नदी पिस्का नगरी के रानी चुम्बा से निकलती है, आपको बतानी है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ओके, क्यूल, संकरी, स्वर्णरेखा और औरंगा। ठीक है, और औरंगा, तो बताना आपका। तो यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, स्वर्णरेखा निकलती है। ठीक है, यहाँ से रांची के पिस्का नगरी के, ठीक है, रांची के पिस्का नगरी के जो है रानी चुम्बा से निकलती है कौन सा, स्वर्णरेखा निकलती है, स्वर्णरेखा। ओके, अगला क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है। अभी क्या बोल रहा है, स्वर्णरेखा की बात की है। दामोदर जो बह रही थी तो पश्चिम से पूर्व की ओर, जबकि बात करें यहाँ पे आपका स्वर्णरेखा जो है वो कहाँ बहेगा, तो दक्षिण से पूर्व की ओर। ठीक है, जैसे आप यहाँ देखेंगे है ना, ये आपका नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और वेस्ट होगा। ठीक है, तो कहाँ बहेगा ये दक्षिण आपका है, दक्षिण से पूर्व की ओर, दक्षिण से पूर्व की ओर बहेगा ये। ठीक है, तो दक्षिण से पूर्व, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, दक्षिण से पूर्व। जबकि वही बात करें दामोदर की, तो कहाँ जा रहा था, पश्चिम से पूर्व की ओर बह रहा था, पश्चिम से पूर्व की ओर दामोदर। ठीक है, यहाँ स्वर्णरेखा जो है दक्षिण से पूर्व की ओर। ओके, स्वर्णरेखा नदी झारखंड में बहते हुए निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवेश करती है, किस राज्य में प्रवेश करती है। तो ये बहते हुए कहाँ प्रवेश कर जाती है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बिहार। ये कहाँ प्रवेश करती है, तो छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है। बहते हुए कहाँ प्रवेश करती है, छत्तीसगढ़ में स्वर्णरेखा नदी प्रवेश करती है। स्वर्णरेखा की बात हो रही है, दामोदर की बात नहीं हुई है, किसकी बात हो रही है, स्वर्णरेखा की बात हो रही है। तो कहाँ जाती है, छत्तीसगढ़ में। स्वर्णरेखा नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सत्य है। आपसे ध्यान देंगे, यहाँ पे आपसे पूछा है, सत्य पूछा है। ओके, तो स्वर्णरेखा नदी के बारे में बोला है यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन देखते हैं क्या बोला है, दक्षिण में यह नदी उड़ीसा के सीमा से लगती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। कहाँ पर प्रवेश करती है, पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। बिल्कुल राइट है, सही है ना। दक्षिण में यह नदी उड़ीसा की सीमा से लगते हुए कहाँ निकल जाती है, पश्चिम बंगाल में। इस नदी पर हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। ठीक है, स्वर्णरेखा पे ही क्या है, हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। बिल्कुल सही है, राइट है। इस नदी में सोने के कण पाए जाते हैं, इस नदी में सोने के कण पाए जाते हैं, इस नदी का नाम स्वर्णरेखा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल राइट है। तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, उपरोक्त सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्यूल नदी का उद्गम स्थल। देखिए यहाँ पे पूछ दिया क्यूल नदी। ठीक है, तो क्यूल नदी का जो उद्गम स्थल कहाँ है, तो हजारीबाग में होगा। ठीक है, खरगडीहा, हजारीबाग के खरगडीहा, यहाँ से क्यूल नदी का उद्गम स्थल है। जबकि अगर आपसे पूछे, है ना, अभी हम लोग देख लिए दामोदर देख लिए, स्वर्णरेखा देख लिए। ठीक है, ये सारे हम लोग देख लिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देख रहे हैं कि खरकई नदी की प्रमुख शाखा। ठीक है, खरकई नदी किस नदी की प्रमुख शाखा है, आपको बताना है। खरकई नदी जो है किस नदी की प्रमुख शाखा है। ठीक है, प्रमुख शाखा आपसे पूछा है, तो खरकई जो है स्वर्णरेखा की है। ठीक है, स्वर्णरेखा की प्रमुख शाखा है। आपका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी, निम्नलिखित में से कौन सी नदी छोटा नागपुर के उत्तर पूर्वी भाग में बहती है।
ठीक है, छोटा नागपुर के उत्तर पूर्वी भाग में। तो उत्तर पूर्वी में ब्राह्मणी भी बहती है, अजय भी बहती है, गुमानी बहती है, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, तो ब्राह्मणी, अजय, गुमानी ये सारी नदियाँ उत्तर पूर्वी भाग में बहती हैं। ओके, उत्तर पूर्वी भाग में बहने वाली नदियाँ हैं ब्राह्मणी, अजय, उत्तर पूर्वी बोला है। ठीक है, उत्तर पूर्वी, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। ओके, झारखंड के नॉर्थ ईस्ट में। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पोड़ाहाट पहाड़ से निकलकर, पोड़ाहाट पहाड़ से निकलती है। ठीक है, कर्मनासा, ब्राह्मणी, औरंगा और मोर। तो इसमें बात करते हैं पोड़ाहाट जो पहाड़ है, यहाँ से निकलने वाली नदियाँ जो हैं उसमें कौन कौन सी हैं वो बताना है। तो कर्मनासा है। ठीक है, कर्मनासा नदी जो है वो पोड़ाहाट पहाड़ से निकलती है, कर्मनासा। ओके, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र तथा उस क्षेत्र में बहने वाली नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। ठीक है, कौन सा युग्म सुमेलित है आपको बताना है। ठीक है, तो क्या बोला है कि उत्तर पश्चिमी भाग में उत्तरी कोयल नदी है। ठीक है, आपको सुमेलित करना है। ठीक है, क्या बोला है कि उत्तरी छोटा नागपुर, ठीक है, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र तथा उस क्षेत्र में बहने वाली नदी के संबंध में कौन सा कथन सुमेलित है। ठीक है, यहाँ देखते हैं कि ठीक है, उत्तर पश्चिम भाग में उत्तरी कोयल नदी बहती है। ठीक है, बिल्कुल राइट है, ये सुमेलित है क्योंकि उत्तर पश्चिम भाग में कोयल नदी बहती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिम भाग में दक्षिणी कोयल नदी है, बिल्कुल राइट है। दक्षिणी पश्चिम में क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम में क्या हो जाएगा, उत्तरी कोयल, और दक्षिण पश्चिम में दक्षिणी कोयल। दक्षिणी पूर्व भाग में स्वर्णरेखा नदी, ये भी बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो तीनों क्या है, सुमेलित हैं। ठीक है, दक्षिणी पूर्व भाग में स्वर्णरेखा है। ठीक है, तो ये उपरोक्त सभी हो जाएंगे, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, झारखंड में बहने वाले निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सोहिदा से निकलती है। सोहिदा से निकलती है। ठीक है, कोनार, औरंगा, गुमानी और संकरी। तो यहाँ पे बोला है सोहिदा जगह है, वहाँ से निकलती है। ये आपका औरंगा नदी है। ठीक है, कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है सोहिदा से निकलती है। ओके, ये सोहिदा। कौन नदी निकलती है, औरंगा निकलती है। झारखंड में बहने वाली निम्नलिखित में से, ठीक है, झारखंड में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश राज्य के अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, क्या बोल रहा है, मध्य प्रदेश राज्य के अमरकंटक से निकलती है। ठीक, कहाँ से, अमरकंटक से निकलती है। ओके, तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सोन नदी, शंख नदी, कारो नदी और फल्गु नदी। ठीक है, तो अमरकंटक से निकलती है कौन नदी, सोन नदी निकलती है। ठीक है, सोन नदी निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, सोन निकलती है। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है कि छोटा नागपुर पठार। ठीक है, छोटा नागपुर पठार, ठीक है, छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग, ठीक है, छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, देखिए क्या बोला है कि छोटा नागपुर के उत्तरी पठारी भाग से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली, ठीक है, और गंगा नदी में मिल जाती है। तो कौन कौन मिलती है, यहाँ पर देखिए, संकरी नदी, संकरी भी आग मिल जाती है, फल्गु मिल जाती है, मोरहर मिल जाती है। तीनों नदी जो हैं आके गंगा में मिल जाती है। ठीक है, उत्तरी भाग से निकलकर प्रवाहित होने वाली, है ना, ये नदियाँ मिल जाती है गंगा नदी में। ठीक है, तो संकरी, फल्गु और मोरहर ये नदियाँ सारी मिल जाती हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के अपवाह तंत्र क्षेत्र में शामिल नहीं है। ठीक है, कौन सा शामिल नहीं है, तो इसमें सोन नदी घाटी क्षेत्र नहीं है। ठीक है, इसमें सोन नदी घाटी क्षेत्र इसमें सम्मिलित नहीं है, शामिल नहीं पूछ रहा है। तो इसमें शामिल जो हैं कौन कौन है, दामोदर, स्वर्णरेखा और दक्षिणी कोयल नदी घाटी। ठीक है, तो ध्यान देंगे, सोन नदी घाटी जो क्षेत्र है ये शामिल, इसमें अपवाह तंत्र में शामिल नहीं है। ठीक है, और सोन नदी निकलती है मध्य प्रदेश का अमरकंटक से निकलती है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पूर्वी भाग में बहती है ना। उत्तरी पूर्वी भाग में जो बहने वाली नदियाँ हैं उत्तरी पूर्वी, ठीक है,
उत्तर पूर्व कौन सा जो है, उत्तर और पूर्व। तो उत्तरी पूर्व भाग में बहने वाली नदियाँ जो है ब्राह्मणी, मोर और गुमानी। तो इसमें क्या हो जाएगा, तीन हो जाएंगे, तीनों उपरोक्त सभी। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन झारखंड की नदियों का उद्गम स्थल है। ठीक है, झारखंड की नदियों का उद्गम स्थल जो है कौन सा स्थल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, ऑप्शन दिया हुआ है छोटा नागपुर का पठार, हजारीबाग का पठार, रांची का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का जो पठार है वो झारखंड की नदियों का उद्गम स्थल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजमहल की पहाड़ियों में स्थित बटपाड़ से निकलती है। बटपाड़ से निकलती है, कहाँ से निकलती है, बटपाड़ से निकलती है। ठीक है, कहाँ निकलती है, बटपाड़ से होती है, निकलती है राजमहल के पहाड़ियों से। कौन सी नदी है, तो यहाँ से निकलती, बटपाड़ से निकलती है अजय नदी। कौन सी निकलती है, अजय नदी निकलती है ना, राजमहल के पहाड़ियों में स्थित बटपाड़ से निकलती है। ओके, ये बटपाड़ है। ओके, वहाँ से निकलती है अजय नदी। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी रांची के पठार के मध्य से निकलती है। रांची के पठार के मध्य से निकलती है। ओके, अब बताना है। तो यहाँ पे है उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल और संकरी और राढ़ू। तो रांची के पठार के मध्य से निकलती है, मान लो रांची का पठार है, उसके मध्य से बीचों बीच से निकलती है। कौन सी निकलती है, तो उत्तरी कोयल निकलती है, उत्तरी कोयल निकलती है। ओके, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा उत्तरी कोयल। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी का अपवाद क्षेत्र मुख्य रूप से पलामू जिले में है। ठीक है, बोला है कि पलामू जिले में किसका है। ठीक है, पलामू जिले की बात हो रही है। ओके, तो इसमें सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी, उपरोक्त दोनों। तो यहाँ हो जाएंगे सोन नदी और उत्तरी कोयल नदी जो है इसके अपवाद क्षेत्र मुख्य रूप से पलामू जिले हैं। ठीक है, तो ये उपरोक्त आंसर दोनों हो जाएंगे, सोन नदी और उत्तरी कोयल नदी। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैमूर के पहाड़ी भाग को, ठीक है, पहाड़ी भाग को छोटा नागपुर के पठारी भाग से अलग करती है। ठीक है, कौन बोला है कि कौन सी नदी है कि कैमूर के पहाड़ी भाग को, ठीक है, कैमूर के जो पहाड़ी भाग है को छोटा नागपुर का पठारी भाग से अलग करती है। ठीक है, अलग करती है, वो कौन सी नदी है आपको बताना है। ठीक है, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, फल्गु और क्यूल। तो ये उत्तरी कोयल जो है, ठीक है, उत्तरी कोयल जो नदी है ये कैमूर के पहाड़ी भाग को छोटा नागपुर के पठारी भाग से अलग करती है। ये कौन सी नदी है, उत्तरी कोयल है। ठीक है, उत्तरी कोयल नदी ये अलग करती है। ओके, नेक्स्ट है झारखंड की कौन सी ऐसी एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरती है। स्वतंत्र रूप से नदी जो गिरने वाली है वो कौन है, एकमात्र जो है वो स्वर्ण रेखा है। स्वर्ण रेखा जो है एकमात्र है जो समुद्र में स्वतंत्र रूप से गिरती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि दक्षिणी कोयल नदी हेयाकोरो के निकट तुमसो से निकलती है। कहाँ से निकलती है, तुमसो से निकलती है। यह स्थान निम्नलिखित में से किस जिले में है। ठीक है, ये किस जिले में है। ठीक है, दक्षिणी कोयल नदी है हेयाकोरो के निकट से निकलती, कहाँ, किस जगह से, तुमसो, तुमसो से निकलती है। ठीक है, तो बताना है कि यह जो स्थल है निम्नलिखित में से किस जिले में है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है आपका, रांची में है। ये कहाँ पे है, ये रांची में है। ठीक है, तो दक्षिणी कोयल नदी हेयाकोरो के निकट तुमसो से निकलती, ये रांची जिले में स्थित है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उत्तरी कोयल नदी की विशेषता नहीं है। यहाँ ध्यान देंगे क्या बोला, विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, तो विशेषता नहीं पूछा है। ठीक है, तो यह पहला विशेषता क्या है, पहला ऑप्शन है यह नदी पलामू जिले के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। बिल्कुल राइट है कि मध्य भाग से ये गुजरती है, बिल्कुल राइट है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि यह नदी मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग को संचित करती है। बिल्कुल सही है, ये मध्य प्रदेश को संचित करती है, बिल्कुल राइट है। यह नदी अंत में पुनपुन नदी में मिल जाती है। ठीक है, पुनपुन नदी में यह लास्ट में मिल जाती है। ठीक है, तो ध्यान देंगे दोस्तों, यह नदी अंत में पुनपुन में नदी में नहीं मिलती है। ठीक है, इसलिए इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, और यह नदी पात क्षेत्र में घुमावदार पथ बनाती है और हुई उत्तर में और बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, यह पुनपुन नदी में नहीं मिल जाती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से,
ठीक है। कौन उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो इसकी जो सहायक नदी, उत्तरी कोयल की सहायक नदियाँ कौन कौन हैं, अमानत, औरंग और गोगरा, ये सभी हैं, तीनों हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, उपरोक्त सभी, अमानत, औरंग और गोगरा, ये सहायक नदियां हैं कोयल नदी की। निम्नलिखित में से किस नदी का अपवाह क्षेत्र रांची के पठार तथा हजारीबाग के पठार के मध्य स्थित है, ठीक है। रांची के पठार तथा हजारीबाग के पठार के मध्य स्थित है ना। तो आपका आंसर हुआ दामोदर, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, दामोदर। दामोदर नदी क्षेत्र का प्रवाह जो है वो रांची के पठार तथा हजारीबाग के पठार के मध्य स्थित है। ओके, अगला क्वेश्चन बात करते हैं झारखंड की संकरी नदी का उद्गम स्थल। झारखंड की जो नदी संकरी नदी है ना, इसका नाम कौन सी नदी है, संकरी नदी है। इसका उद्गम स्थल है उत्तरी छोटानागपुर का पठारी भाग, ठीक है, उत्तरी छोटानागपुर की पठारी भाग में। ओके, आंसर आपका राइट ए होगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी है। दक्षिणी कोयल की सहायक नदी कौन है, तो दक्षिणी कोयल की सहायक नदी जो है आपकी शंख नदी और कारो नदी, ये नदी दोनों नदी हैं। ओके, शंख और कारो जो है वो दक्षिणी कोयल की सहायक नदी है, ठीक है। जबकि बात करें उत्तरी कोयल का, ठीक है, उत्तरी कोयल का, तो उत्तरी कोयल का अमानत, औरंग और गोगरा, ये तीन थी, ठीक है। जबकि दक्षिणी कोयल में दो यहाँ पे। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि झारखंड में बहने वाली पुनपुन नदी की उद्गम स्थल कहाँ है। इसकी उद्गम स्थल कहाँ है, तो मध्य प्रदेश का पठार है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश का पठार है पुनपुन नदी का, ठीक है। मध्य प्रदेश का पठार है पुनपुन नदी का उद्गम स्थल। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में बहने वाली फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है ना। तो छोटा नागपुर का पठार, इसका छोटा नागपुर का पठार होगा फल्गु नदी का, छोटा नागपुर का पठार है फल्गु नदी का। ओके, झारखंड का। नेक्स्ट है झारखंड में संकरी नदी के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर बहती है। संकरी नदी किस जिले से होकर बहती है, तो ये हजारीबाग होकर बहती है, हजारीबाग होकर बहती है। ओके, नेक्स्ट है गंगा नदी झारखंड के किस जिले से लगती हुई बिहार से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। साहेबगंज और पाकुड़, साहेबगंज और पाकुड़। ओके, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिलैया, महाने, पंचाने, पेमार और धनारज्जे नामक 5 जलधाराओं से मिलकर बनी है, ठीक है। कौन कौन से हैं, तिलैया, महाने, पंचाने, पेमार और धनारज्जे नामक 5 जलधारा से बनी है, ठीक है। कौन सी नदी है, तो पंचाने, ठीक है, पंचाने नदी है। ओके, इसका जो है पंचाने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोले कि झारखंड का सर्वाधिक जल प्रपात वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक जो जलप्रपात वाला जिला कौन सा है, आपका रांची है। ओके, सबसे अधिक जो जलप्रपात आपका वाटरफॉल मिलेगा आपको रांची मिलेगा। ओके, अगला क्वेश्चन बात करते हैं झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है। सबसे प्रदूषित नदी है दामोदर। ओके, कौन सी है, दामोदर सबसे प्रदूषित नदी है। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी दामोदर है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्णरेखा एवं खरकई नदियों के संगम पर स्थित है, ठीक है। कौन सा शहर जो है स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम पे, दोनों के संगम पे स्थित है, ठीक है। कौन है, तो जमशेदपुर है। जमशेदपुर यहाँ स्थित है, दोनों का संगम पे स्थित है। कौन सा, जमशेदपुर है। आंसर जमशेदपुर होगा। स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पे स्थित है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कोनार एवं बोकारो, कोनार और बोकारो नदियों के संगम पे स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे बोकारो है, ठीक है। यहाँ पे कौन स्थित है, बोकारो स्थित है। ओके, कोनार नदी और बोकारो नदियों के बीच में। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी नदी वर्षा ऋतु को छोड़कर, ठीक है, वर्षा के ऋतु को छोड़कर शेष समय प्राय सूखी रहती है। कौन सी नदी है, ये सूखी रहती है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे स्वर्णरेखा, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, ये सभी सूखी रहती हैं, ठीक है। सभी क्या होती हैं, सूखी होती हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे कि छोटा नागपुर में बहने वाली नदियों को कितने अपवाह तंत्र में विभाजित किया गया है। तो 5 अपवाह तंत्र में विभाजित किया गया है। कितना, 5 अपवाह तंत्र में इसको विभाजित किया गया है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पलामू एवं गढ़वा जिले के दक्षिण पश्चिम में बहती है। पलामू और गढ़वा जिले के दक्षिण पश्चिम में बहती है। तो यहाँ पे बहती है कन्हर नदी,
कौन सी बहती है? कन्हर नदी। तो आंसर क्या हो जाएगा? कन्हर नदी हो जाएगा। ओके। निम्नलिखित में से कौन सी नदी धनबाद जिले में बहती है? धनबाद में जो बहती है वो धल किशोर, क्या कौन सी बहती है? धल किशोर। ओके, धनबाद में बहती है। धा से धल किशोर, धा से धनबाद, याद रखेंगे इसको इस तरह से। दामोदर नदी का कितना किलोमीटर अपवाद क्षेत्र झारखंड राज्य में है? तो झारखंड राज्य में अपवाद क्षेत्र जो इसका है 290 किलोमीटर है। कितने हैं? 290 किलोमीटर इसका अपवाद, 290 किलोमीटर। ओके, तो 290 किलोमीटर आंसर सी होगा। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है ना, हजारीबाग एवं गिरिडीह जिले में बहती है। ठीक है, कौन सी नदी जो बहती है ना, तो बोला का हजारीबाग और गिरिडीह में बहती है। मोहिनी, संकरी, नीलांजन, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों नदियाँ, मोहिनी, संकरी, नीलांजन नदियाँ हैं जो हजारीबाग एवं गिरिडीह जिला में बहती हैं। तो दोस्तों आज के अपवाह तंत्र पर हम लोग ने 50 क्वेश्चन कवर किए। ओके, तो आज के बस इतने करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे झारखंड के मिट्टी एवं जलवायु कवर करेंगे। ओके, तो आज के बस इतने करते हैं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और फर्स्ट टाइम विजिट किए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।